अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स का हाल चाल है, खैरियत है। व्यूवर्स, ट्रेजर फ़न साहब का जो ट्रेजर एनएफटी था उसके मुतालिक बात कर लेते हैं कि कल से आपने देखा होगा काफ़ी सारे दोस्तों ने जो रिज़र्वेशन लगाई थी, रिज़र्वेशन में वहाँ पे पेंडिंग शो कर रहा था। मुझे भी काफ़ी सारे दोस्तों ने जो है ना वो मैसेजेस किए कि इस नॉट वन का कोई हल, सॉरी पेंडिंग में जो लगी हुई है इसका कोई हल। तो जिसके पास नेटवर्क ठीक भी था उसमें भी जो है ना उनके यहाँ पे जो रिज़र्वेशन थी वो नॉट वन पे, सॉरी पेंडिंग पे लगी हुई थी। तो पेंडिंग में लगी हुई सूरत में आपने जो है ना वो कुछ भी नहीं करना होता। आप देखें ये जो रिज़र्वेशन इनसफिशेंट बैलेंस आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने रिज़र्वेशन जो कल की थी उसमें पेंडिंग था, और जो पेंडिंग थी वो आज जो है ना वो कलेक्टेड में मैच मेकिंग हो रही है। ये मैच मेकिंग में आप चेक कर लें। तो ये सिस्टम में थोड़ा सा हो सकता है कि अपडेट कर रहे हों, चूँकि अनाउंसमेंट जो है ना वो अभी तक इसकी कोई आई नहीं है, और ना ही इनका कोई ऑफिशियल ऐसा ग्रुप है कि जहाँ से कोई मालूमात जो है ना वो मिल रही हों या बंदा ले सके। तो इस वजह से परेशान होने वाली बात नहीं है। कल से जो है ना जिनकी एनएफटी पेंडिंग पे लगी हुई थी, जिसने रिज़र्वेशन करने की कोशिश की थी, तो वो आज जो है ना अगर सेल करेगा तो ये मैच मेकिंग हो रही है, और हो सकता है होपफुली कि शाम तक या जो है ना वो इसी तरह फिर एक दिन बाद जो है ना वो आपकी एनएफटी सेल हो जाए, और उसके बाद आपका जो बैलेंस है वो आपका वॉलेट में आ जाए। तो इसलिए इस पे जो है ना सिर्फ़ आपने इस पे इंतज़ार करना है, इस पे वर्क करते रहें। तो कल तक जो है ना ये सेट हो जाएगा, और हो सकता है आज ही सेट हो जाए, चूँकि कंपनी का नोटिफिकेशन नहीं है और काफ़ी सारे दोस्त परेशान हो जाते हैं। ये परेशानी तब लगेगी दोस्तों को, एक ज़रूरी बात भी मैं बता दूँ यहाँ पे, ये परेशानी जो है ना दोस्तों को तब लगेगी जब 2% जो इन्होंने बोला था कि सितंबर में हम जो है ना वो 2% विड्रा देंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, फिर जो है ना वो बात थोड़ी सी क्लियर कर लेते हैं। इसमें देखिए उन्होंने बोला था कि ये फाइनली द ट्रेजर चेन पब्लिक स्ट्रेस टेस्ट विल बी लॉन्च ग्लोबली इन मिड सितंबर एंड विल बी ओपन टू द एंटायर कम्युनिटी। In the first phase of this test, about 2% of TFT token will be allocated as rewards to early participants. We sincerely thank Global enthusiasts for their continued support and attention. तो ये जो यहाँ पे सितंबर में, मिड सितंबर में ये कह रहे हैं, तो वहाँ पे 2% TFT जो ये टोकन जो है ना रिवार्ड के तौर पे देंगे। लेकिन रिवार्ड के साथ इन्होंने एक और बात भी यहाँ पे बताई थी कि जिनके अकाउंट में अभी तक उन्होंने वॉलेट टच नहीं किया, तो ये वॉलेट टच करने के लिए आपने वॉलेट इसके साथ कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के लिए जो इन्होंने अभी लास्ट जो डेट एक्सटेंड की हुई है, लास्ट होप है लोगों के लिए और लास्ट चांस है, और ये डेट जो है ना हो सकता है आगे ये एक्सटेंड मज़ीद ना करें। तो उसमें इन्होंने ये कहा हुआ है कि उसके बाद जो है ना हम काफ़ी सारे अकाउंट जो है ना वो ब्लॉक कर देंगे, फ्रीज़ कर देंगे। और इसके अलावा जो मल्टीप्लाई अकाउंट में आ रहे थे वो फेक अकाउंट में तस्वर किए जा रहे हैं। जिस तरह की कंपनी बोल रही थी कि कोई भी मल्टीप्लाई अकाउंट न चलाए, एक मोबाइल में और एक जो है ना वो आप डिवाइस पे एक ही अकाउंट जो है ना वो आप चला सकते हैं। तो उसकी जिन्होंने वायलेशन की हैं तो उनके अकाउंट और कंपनी के पास जो है ना वो रिकॉर्ड होगा। जिस तरीके से जिन लोगों ने कंपनी के साथ थोड़ा बहुत फ्रॉड करने की कोशिश की है या मल्टीप्लाई अकाउंट बनाए हैं, तो ये कंपनी के नोटिफिकेशन के मुताबिक मैं आपको बात बता रहा हूँ कि वो जो है ना वो कह रहे हैं कि इनको हम फ्रीज़ करेंगे, ब्लॉक करेंगे, और उसके अलावा जो है वो सितंबर में जो 2% जो है ना वो रिवार्ड और TFT के जो टोकन है वो विड्रॉ के लिए वो कुछ ओपन करेंगे। उसके अलावा जो है ये अब आपको सारों को पता है कि नवंबर की लास्ट डेटों में 23 नवंबर में जो है ना इसकी जो
अपडेट है मज़ीद वो इसकी ख़त्म होगी या मज़ीद जो है ना वो आएगी। जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है वो नवंबर के एंड पे ही इसकी मज़ीद जो है ना वो डिटेल आएगी। फ़िलहाल कोई इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो सिंपली सिर्फ रिज़र्वेशन का ये इशू आ रहा था, बाकी किसी चीज़ में भी ये इशू नहीं है। तो ये सारी बात मैं डिटेल में बता चुका हूँ ट्रेजर एनएफटी के बारे में कि इसमें क्या कुछ हो रहा है और क्या नहीं। तो आप अगर स्क्रॉल डाउन करके मेरी वीडियो देखो तो ट्रेजर एनएफटी पे डिटेल से मैंने पूरी जो है ना वो आपको जब ये नोटिफिकेशन आया था तो बता दिया था। बहरहाल अभी रिज़र्वेशन जो है ना वो पेंडिंग पे जिनकी पड़ी है तो वो उसको जो है ना वो कलेक्टर में जाके वहाँ से सेल कर दें, तो सेल भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ऑटोमेटिकली सेल भी वहाँ पे हो जाएगी। और बाकी जो चीज़ें इसमें अर्न में जिस तरह का डिपॉज़िट ये मैंने किया हुआ है, देखें 2,12,842 TUFT इसके साथ इनकम हो रही है और इसकी काउंटडाउन जो है ना वो चल रही है। उसके अलावा जो स्टेक लगाई हुई थी मैंने, उस स्टेक भी जो है ना वो रेगुलर वर्क कर रही है। और ये आप चेक कर लें, ये कल मैंने स्टेक लगाई थी तो वो तो वर्क कर रही है। 1500 एक दिन में उन्होंने TUFT टोकन मुझे दिए हुए हैं। और बाकी भी ये जो जितनी भी स्टेक लगी हुई हैं ये जो है ना वो स्मूथली वर्क कर रही हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ रिज़र्वेशन का कोई इशू आया हुआ है। तो इस रिज़र्वेशन के इशू में जो है ना वो आपने यही करना है कि इसका इंतज़ार करना है। और कल तक जो है ना हो सकता है नेटवर्क का इशू भी हो सकता है और सिस्टम में कोई ना कोई अपडेट या चेंजिंग कर रहे हो तो उसकी भी जो है ना वो वजह हो सकती है। मज़ीद इसकी कोई अपडेट आएगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। मज़ीद डिटेल के लिए अपडेट रहने के लिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को अपने ग्रुपों में दोस्तों के साथ जिनके अकाउंट चल रहे थे वो परेशान हैं तो उनको आप शेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।